एएलपी का एग्ज़ाम अब आपका 25 नवंबर का है, शुरू है स्टार्टिंग से। आज आपका 10 नवंबर है। मुश्किल से 14 से 15 दिन आपका टाइम बचा हुआ। इस 14 से 15 दिन में मेनली हम साइंस पर आपको बता रहा हूँ और वो काम मैं भी कर रहा हूँ। उसमें मेरा केमिस्ट्री अभी कंप्लीट हुआ है। करना क्या है, जैसे 20 प्रश्न रहेंगे तो मान के चलिए कि 15 से 16 प्रश्न जो आपको रहेंगे वो बिल्कुल एनसीईआरटी से रहेंगे, उसमें मिल जाएंगे और बुक में भी मिलेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बुक में नहीं मिलेगा, किसी बुक में भी 15-16 प्रश्न मिल जाएंगे। लेकिन 4-5 प्रश्न ऐसे जो रहेंगे 20 प्रश्न में, वो लैंग्वेज टाइप का जो प्रश्न होते हैं, शायद हो सकता है कि आपका एनसीईआरटी से डाल दिया जाए और आपको 11th का नहीं पढ़ना है, जो 9th और 10th का होते हैं उसी पढ़ना है। लेकिन ज़्यादातर जो 10th वाले हैं, इस बुक को आप लोग देखे भी होंगे और जानते भी होंगे कि 10th क्लास का है, तो इस बुक को आपको, इसमें फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, बायोलॉजी भी है, और एक दिन में कोशिश करें एक ही चीज़ पढ़े। जैसे आज केमिस्ट्री पढ़े तो पूरा केमिस्ट्री पढ़ जाना है। हर एक में लगभग 5 से 6 चैप्टर होगा। जैसे केमिस्ट्री में 5-6 चैप्टर, फिजिक्स में 5-6 चैप्टर, बायोलॉजी में 6-7 चैप्टर, इस तरह से करके होंगे। और अभी आपको शुरू केमिस्ट्री से करें, फिर फिजिक्स पढ़े, उसके बाद में लास्ट में बायोलॉजी पढ़ना है। क्योंकि बायोलॉजी के कुछ टर्म अगर टेढ़ा बढ़ आएगा तो उस समय में आपको ध्यान रहेगा। जैसे किंगडम फ्लैग 5 बीटेकर का हो गया, 5 वर्गीकरण, उसके बाद में 10 गो उधर का आपका है, फिर जंतु वाले हैं, तो उस सब का नाम टेढ़ा टेढ़ा रहता है, तो उस समय आपको ध्यान में रहे वो चीज़ें, उसका एग्जाम्पल वगैरह। और अगर ऐसा करते हैं तो हमें लगता है कि आप एग्जाम में बना पाइएगा अगर प्रश्न आएंगे तो। क्योंकि जो लंबे लंबे प्रश्न रहते हैं और जो एनसीईआरटी पढ़ता है उसी को समझ में आते हैं। हाँ, जो आपको वन लाइनर होते हैं तो सबको बनाते हैं, उनका जो याद रहते हैं। लेकिन जो कंसेप्चुअल रहते हैं वो अपने खुद से एनसीईआरटी अगर नहीं पढ़ा होगा तो उसको समझ में नहीं आएगा वहाँ पर। तो आप ऐसा काम ज़रूर करें, क्योंकि एनसीईआरटी में टेढ़ा टेढ़ा वर्ड लिखा हुआ रहता है। मेरा भी केमिस्ट्री पढ़े हैं, उसके बाद में फिजिक्स और उसके बाद में बायोलॉजी पढ़ेंगे। आप ये काम ज़रूर करिएगा। बाकी आप मैथ रीजनिंग तो ज़्यादा रहेंगे, कुछ उसमें थोड़ा सा टेढ़ा रहेगा क्योंकि एग्ज़ाम का पैटर्न रहता है। सबके मिला करके आपका अगर चला जाए, एवरेज रहेगा तो रिजल्ट निश्चित होंगे। और पीटी है, क्वालिफाई करना है, उसके बाद में आपको मेंस में जोड़ लगाना है ताकि मेरिट में आपको प्रॉब्लम ना हो। तो एक काम आप कर लीजिएगा और एक काम पीटी में भी करना है, मेंस वक्त में भी करना है, सब में करना है। बाकी टीचर से तो पढ़ ही रहे हैं, हम भी पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़ रहे हैं, लेकिन ये कुछ हटके जो काम होते हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं। ये बच्चे बहुत ही कम कर पाते हैं। सब कोई जानते हैं एनसीईआरटी एनसीईआरटी, लेकिन वो कर नहीं पाते हैं क्योंकि उसको बैठ करके पढ़ना बड़ा मुश्किल काम होते हैं। सबके बस के बात नहीं है वो। कम से कम आपको एक दिन में अगर 5-6 घंटा पढ़िएगा तो आप बायोलॉजी या फिजिक्स को ख़त्म कर सकते हैं। 2 दिन भी ले सकता है, ऐसा नहीं कि एक ही दिन में ख़त्म। हो सकता है कि 2 दिन भी लग जाए, ऐसा नहीं कि एक ही दिन में ख़त्म करना है। लेकिन उसको बारीकी ढंग से पढ़ना है और उसको याद करते चलना है। तो चलिए, बाकी हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। मैं आपको जिस तरह से मैं कर रहा हूँ उस तरह से आपको सलाह ही दे सकता हूँ। और आपका आज बिहार एसएससी का भी लाइव टेस्ट सीरीज है, उसको भी आप अटेम्प्ट करिएगा। मैं शाम का अटेम्प्ट करूँगा और उसका वीडियो शायद हो सकता है मॉर्निंग में डालूंगा मैं कि कितने मार्क्स आते हैं इसमें, बिहार एसएससी वाले में। तो उसको भी आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं कि कितना मार्क्स आए हैं। तो चलिए, बाकी हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।